अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े नेता संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की बात कहकर एक नए मुद्दे को हवा दे दी। अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह के बयान देने के मायने क्या है? क्यों एक केंद्रीय मंत्री को उत्तर प्रदेश तोड़ने की बात कहनी पड़ रही है? क्या इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुरानी राजनीति है? सवाल यह भी है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मतलब अगर टाइमिंग पर गौर करें तो इस बयान के कई मायने निकलते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा। मैं खोल कर कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा। सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं। संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। इस मुद्दे पर अलग अलग दलों की राय तो सामने आई, लेकिन बीजेपी में ही उनके बयान पर विरोध भी शुरू हो गया। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदू इस प्रदेश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जिस हिसाब से एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है, उससे पश्चिम की डेमोक्रेसी बदल जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान से सहमत नहीं हूं, वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं। आपको सुनवाते हैं पूरी बात। देश और दुनिया में अभी हमारा G20 में जो पूरा डंका बजा है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी दुनिया में चर्चा है कि इतना भव्य आयोजन, और जिसमें दिखा दिया दुनिया को कि हम में क्षमता है, और हम उसके बावजूद बात करें कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बना दे, वो बना दे। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका में 70 से 80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी एनसीआर के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृद्ध प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। ना अलग हाई कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही हैं। अब वो अपना बयान दे रहे हैं, ये किसी पब्लिक का बयान नहीं है। देखिए, अगले कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं संजीव बालियान का ये बयान बीजेपी की दशा और दिशा बदलने के लिए किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं? किसान आंदोलन के बाद से ही बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी कमजोर होती पकड़ को मजबूत बनाने में जुटी है। फिर चाहे खुद संजीव बालियान हो या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता। किसान आंदोलन के बाद से विपक्षी दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी जानती है कि जाट मुस्लिम समीकरण लोकसभा चुनाव में उसकी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मिली हार को भी बीजेपी भूली नहीं है। वहीं पूर्वांचल में इसी तरह दलित मुस्लिम समीकरण ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, कैराना और बागपत जैसे जिलों को जाटलैंड का हिस्सा माना जाता है। गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और गाजियाबाद में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जाट लगातार बीजेपी के साथ खड़े दिखे। किसान आंदोलन के बाद जाटलैंड में बीजेपी की अग्नि परीक्षा 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। तब खुद गृह मंत्री अमित शाह जाटलैंड की सड़कों पर उतरे थे और घर घर पर्चा बांटकर बीजेपी के लिए जाटों की अहमियत का संकेत दिया था। दलितों, मुसलमानों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। बसपा के लगातार कमजोर होने से मुस्लिमों का पूरा झुकाव सीधे सपा की ओर दिख सकता है। ऐसे में अगर जाटों का झुकाव भी उसी ओर रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिमी यूपी में जाटों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर होगी, ये तो देखना होगा। लेकिन ये साफ है कि लोकसभा चुनाव में जाट वोटर को नाराज रखकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।